गाइस देखिए, सकता है जिसके लिए हम लोग कैन का भी यूज करते हैं, मे का भी यूज करते हैं और माइट का भी यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। दूसरा, सकता था के लिए हमारे पास में कुड भी रहता है और कुड हैव भी यूज होता है। वैसे ही चाहिए, यहाँ पर आपको चाहिए दिख रहा है, जिसके लिए हम लोग शुड का यूज भी करते हैं और वांट का यूज भी करते हैं। चाहिए था के लिए हम लोग वांटेड और शुड हैव दोनों का ही यूज करते हैं। वैसे ही गाइस, पढ़ता है या पढ़ता था के लिए भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं। जहां पर अगर हम हैज हैव टू की बात करें तो ये भी दो मीनिंग रखते हैं। वैसे ही किया करता था या किया करता है, इनके लिए भी हमें कुछ अलग स्ट्रक्चर्स यूज करने होंगे। सो गाइस, आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं बेसिक इंग्लिश प्रैक्टिस, जिसके माध्यम से आप काफी सारे डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि मे लगा है, माइट लगा है, वांट लगा है, शुड लगा है, शुड हैव लगा है, वो भी सब क्लियर होने वाला है। बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो गाइस, हमेशा की तरह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फुल प्रैक्टिस पर बेस्ड है ये वीडियो, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। अब गाइस, एक एक करके हम लोग सारे जो स्ट्रक्चर्स है उसको सीखेंगे, क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, डे टू डे लाइफ में इसका यूज़ होता ही है, जिसके लिए आप लोगों को यूज़ करना है कैन। कब यूज करेंगे? जब आप बात करेंगे किसी भी एबिलिटी की, मतलब यानी कि जो भी काम करने की एबिलिटी, कैपेसिटी आपके अंदर है, आप उसे कर सकते हैं। जैसे कि वह जा सकती है, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, वह आ सकती है, या फिर उसे जॉब मिल सकती है। तो जिस भी काम को हम कर सकते हैं वहाँ पर हमें कैन लगा देना है। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो सिंपल सा सेंटेंस हमारा बनेगा आई कैन हेल्प यू। या फिर वह यहाँ आ सकती है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा शी कैन कम हियर। शी कैन कम हियर। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, आई कैन हेल्प यू। तुम समझ सकते हो मेरी प्रॉब्लम, यू कैन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। या फिर मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। अब आप सोचेंगे यहाँ पर हम मे भी तो लगा सकते हैं या माइट भी तो लगा सकते हैं। सो गाइस, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मे और माइट ना पॉसिबिलिटी के लिए लगता है। जब आप पॉसिबिलिटी, संभावना की बात करें, जब 50% पॉसिबिलिटी है, मतलब आपके सेंटेंस में अगर शायद आ जाता है कि शायद हम इस काम को कर सकते हैं, तो आप में लगाएंगे, है ना। और अगर और भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी कम है, मान लीजिए ओनली 25% है, या फिर आपके हिंदी वाले सेंटेंसेस में शायद ही आता है, तो आप वहाँ पर माइट लगाएंगे। लेकिन जब आप श्योर हैं, आपके अंदर उस काम को करने की एबिलिटी है, तो आप वहाँ पर मे और माइट का यूज़ ना करते हुए आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि वह तुम्हें कॉल कर सकती है, तो शी कैन कॉल यू। मैं पैसे कमा सकती हूँ, आई कैन अर्न मनी। लेकिन अगर मुझे कहना हो कि मैं शायद पैसे कमा सकती हूँ, यहाँ पर 50% पॉसिबिलिटी है, तो मेरा सेंटेंस बनेगा आई मे अर्न मनी, मतलब मैं शायद पैसे कमा सकती हूँ। पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है, मैं शायद ही पैसे कमा सकती हूँ, तो आई माइट अर्न मनी। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर पॉसिबिलिटी आ जाती है तो मे माइट लगाएं, अदरवाइज आप सभी में कैन ही लगाएंगे। आगे बढ़ते गए, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है या मॉडल वर्ब हम लोग कह लें, दिया हुआ है सकता था, जिसके लिए आप लोगों को यूज़ करना है कुड हैव। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। कब? जब आप सकता था की बात कर रहे हैं, मतलब यानी कि आप किसी काम को कर सकते थे पास्ट में, लेकिन वो किसी रीज़न से नहीं हुआ या फिर आप नहीं कर पाए। अगर कैन की पास्ट फॉर्म की बात करें, सो कैन की पास्ट फॉर्म कुड होती है, जिसमें आप पास्ट की एबिलिटी की बात करते हैं और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो कुड कब यूज होगा? जब आप पास्ट में कोई एबिलिटी बताते हैं कि मैं इस काम को कर सकता था और मैंने किया भी। जैसे कि जब मैं 10th क्लास में थी तो मैं अच्छे से इंग्लिश बोल सकती थी और मैंने बोली भी। तो पास्ट की एबिलिटी जिसमें हम कुछ कर भी सकते थे और हमने किया भी, वहां हम कुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। लेकिन कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लग रही है? जब हम किसी काम को कर तो सकते थे बट हमने नहीं किया। जैसे कि मैं आपकी मदद कर सकती थी, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई कुड हैव हेल्प्ड यू। आगे आप कोई रीजन बता सकते हैं, बट आई वॉज बिजी, है ना। आई कुड हैव हेल्प्ड यू बट आई वॉज बिजी यस्टरडे, लेकिन मैं कल बिजी थी। वैसे ही
वह तुम्हें इनवाइट कर सकती थी बट उसने नहीं किया, तो शी कुड हैव इनवाइटेड यू। यहाँ पर हम लोग थर्ड फॉर्म लगाएंगे, शी कुड हैव इनवाइटेड यू बट शी डिड नॉट हैव योर कॉन्टेक्ट नंबर। लेकिन उसके पास में आपका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था, आपका एड्रेस नहीं था, जो भी रीज़न है, तो हम इस काम को कर सकते थे बट वो नहीं हुआ, तो कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैं प्रैक्टिस कर सकती थी, आई कुड हैव प्रैक्टिस्ड, वह लिख सकता था, ही कुड हैव रिटन, मैं खाना बना सकती थी, आई कुड हैव कुक्ड फूड, तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, यू कुड हैव सॉल्व्ड माई प्रॉब्लम, मैं समझ सकती थी, आई कुड हैव अंडरस्टूड। ठीक है, तो जब भी आप किसी काम को कर सकते थे, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाकर गई, प्रैक्टिस करिए। इससे ये होगा कि आपके सामने डे टू डे लाइफ में अगर ऐसा कोई सा सेंटेंस आता भी है तो आप बिना रुके, बिना अटके आराम से बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे मॉडल वर्ब पर हम लोग आते हैं, जो कि दिया हुआ है चाहिए। देखिए, जब भी आप किसी को सलाह देंगे, आपको एडवाइस देनी है किसी को, तो आप वहां पर शुड लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। सलाह देनी है आपको कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, आपको मंदिर जाना चाहिए, आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको लिखना चाहिए, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, तो वहाँ पर सभी के साथ हम लोग शुड लगाएंगे। फिर हम वांट कब लगता है ये भी डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आपको यहाँ आना चाहिए, तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बन जाएगा, यू शुड कम हियर। आपको लिखना चाहिए, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, यू शुड राइट। वैसे ही आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा यू शुड प्रैक्टिस। या फिर हम कह लें उसे यहाँ आना चाहिए, तो शी शुड कम हियर। या फिर आपको मेरी प्रॉब्लम समझनी चाहिए, आपको, तो यू शुड अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, आपको मेरी प्रॉब्लम समझनी चाहिए। मुझे वेट करना चाहिए, तो आई शुड वेट। आपको वीडियोस देखने चाहिए, यू शुड वॉच वीडियोस। आपको सेंटेंसेस बनाने चाहिए, तो यू शुड मेक सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये तो हमने शुड लगा लिया जब हम किसी को क्या दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वांट भी लगता है, लेकिन वांट किस सिचुएशन में लगेगा गाइस, वांट का मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन कब, जब आपको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, वांट के बाद में सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब आपको कोई वस्तु चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे मुझे पैसे चाहिए, उससे कार चाहिए, मुझे नॉलेज चाहिए, उससे कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे पानी चाहिए, तो जब हमें कुछ चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई नाउन चाहिए, तो हम वांट लगा देते हैं। जैसे मुझे पेन चाहिए, तो सिंपल सा सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, आई वांट अ पेन। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वर्ब लगा रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो ये डिफरेंस होता है वांट और शुड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है चाहिए था। इसके लिए आपको यूज करना है शुड हैव। आपको ध्यान देना है मैं कौन से स्ट्रक्चर के लिए कौन सा मॉडल वर्ब बता रही हूँ। अब शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे। चाहिए था के लिए ये शुड का पास्ट हो जाता है, जैसे कि आपको समझना चाहिए था, आपको लिखना चाहिए था, आपको यहाँ पर आ जाना चाहिए था, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, तो पास्ट की एडवाइस के लिए। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि आपको यहाँ समय पर आ जाना चाहिए था, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, यू शुड हैव। ये देखिए यू शुड हैव, अब कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, यू शुड हैव कम हियर ऑन टाइम। आपको यहाँ समय पर आ जाना चाहिए था। आपको चले जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। ये देखिए शुड हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी, थर्ड फॉर्म। वैसे ही उससे मुझे कॉल करना चाहिए था, शी शुड हैव कॉल्ड मी। ये देखिए कॉल्ड के बाद वर्ब, कॉल्ड हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, है ना। आपको लिखना चाहिए था, तो यू शुड हैव रिटन। आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्टडीड। मुझे वहाँ चले जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन देयर। मुझे बोलना चाहिए था, आई शुड हैव स्पोकन। ठीक है, तो प्रेजेंट में शुड, पास्ट में शुड हैव। और हमने देखा कि वांट भी यूज होता है चाहिए के लिए, वैसे ही चाहिए था के लिए गाइस वांटेड का भी यूज होता है, लेकिन कौन से सिचुएशन में। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, वांटेड प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब भी चाहिए था होता है, लेकिन
हमें कब यूज़ करना है? जब आपको कोई वस्तु चाहिए थी पास्ट में। जैसे मुझे पेन चाहिए था, आई वॉन्टेड पेन। मुझे कार चाहिए थी, आई वॉन्टेड अ कार। मुझे पैसे चाहिए थे, आई वॉन्टेड मनी। तो वहाँ हम एडवाइस नहीं दे रहे, यहाँ हम वर्ब लगा रहे हैं, लेकिन वॉन्टेड में हम वर्ब नहीं लगा रहे, हमें कुछ चाहिए था और यहाँ हमें कोई एक्शन करना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, पढ़ता है और पढ़ता था। गाइस इसकी अगर बात करें तो हम लोग पढ़ता है के लिए यूज़ करेंगे हैज़ टू और हैव टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट में हैज़ टू या हैव टू लगेगा। चलिए आपको थोड़ा अच्छे से मैं क्लियर करती हूँ। ये हमारा प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। आप हैज़ टू और हैव टू यूज़ कर सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, जिसके दो पहचान होती है, एक तो ना है या फिर पढ़ता है। दोनों ही सिचुएशन में जब हमें कुछ करना है, हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे मुझे जाना है या फिर मुझे जाना पड़ता है, मुझे इंग्लिश सीखना है या मुझे इंग्लिश सीखना पड़ता है, मुझे पढ़ाना है या मुझे पढ़ाना पड़ता है, तो नेसेसिटी कंपल्शन, ज़रूरी है या फिर मजबूरी है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ आना पड़ता है तो आई हैव टू कम हियर, ये देखिए। या फिर अगर मैं कहूँ कि मुझे लिखना पड़ता है तो आई हैव टू राइट, उससे यहाँ आना पड़ता है। अब हम शी है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज़ टू, शी हैज़ टू कम हियर, उसे यहाँ आना पड़ता है, शी हैज़ टू कम हियर। मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आई हैव टू प्रैक्टिस। मुझे उसकी मदद करनी है, आई हैव टू हेल्प हर। मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट। तो हमें किसी काम को करना है या करना पड़ता है हैज़ हैव टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इस हैड टू हम लगाएंगे पास्ट के लिए, जब हमें कोई काम पास्ट में करना था, करना पड़ता था, या हम कह सकते हैं करना पड़ा। तीनों ही इसकी पहचान होती है। जैसे कि मुझे लिखना था, मुझे लिखना पड़ता था या मुझे लिखना पड़ा, कुछ भी हो सकता है। मुझे बोलना था, मुझे बोलना पड़ता था या मुझे बोलना पड़ा। मुझे यहाँ आना था, मुझे यहाँ आना पड़ता था या फिर मुझे यहाँ आना पड़ा। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसके लास्ट में ये आ रहा है, आपको हैड टू लगाना है। जैसे हम कह सकते हैं आई हैड टू राइट, मुझे लिखना पड़ा, या फिर आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना पड़ा। शी हैड टू स्टडी, उसे पढ़ाई करनी पड़ती थी। दे हैड टू वर्क, मतलब उन्हें काम करना पड़ता था या उन्हें काम करना पड़ा। तो याद रखिएगा, जब भी हमें कुछ करना पड़ता था या करना पड़ा, हम वहाँ हैड टू लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते गए। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो दिया हुआ है किया करता था और किया करता है। मैंने आप लोगों के लिए प्रेजेंट पास्ट साथ में लिए हुए हैं ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूज्ड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसकी पहचान हो जाएगी किया करता था। ये यूज करेंगे हम लोग पास्ट हैबिट के लिए, या हम कह सकते हैं हैबिट ऑफ पास्ट के लिए, जिसमें आप कोई एक्शन पहले किया करते थे, आपकी आदत थी, अब नहीं करते हैं आप। जैसे मैं स्कूल जाया करती थी, मैं लिखा करती थी, मैं यहाँ आया करती थी, तो सभी के साथ में यूज टू, आई यूज टू कम हियर। या फिर मैं पढ़ाया करती थी, आई यूज टू टीच। मैं इंग्लिश बोला करती थी, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश। हम टीवी देखा करते थे, वी यूज टू वॉच टीवी। तो हम किसी काम को किया करते थे पास्ट में, फ्रिक्वेंटली, अक्सर, तो वहाँ हम लोग यूज टू लगाएंगे ओनली। लेकिन गाइस क्या आप जानते हैं कि इज, एम, आर के साथ में भी यूज टू यूज होता है और वर्ब में आईएनजी लग जाता है। कब? जब आप प्रेजेंट की हैबिट की बात करते हैं, हम कह सकते हैं हैबिट ऑफ प्रेजेंट। तो अक्सर आपकी कोई हैबिट है जो आप अक्सर करते हैं, है ना। जैसे मैं टीवी देखा करती हूँ, मैं उससे बात किया करती हूँ, वो यहाँ आया करती है। तो ऐसे सिचुएशन में इज, एम, आर यूज टू और आईएनजी, जैसे वह यहाँ आया करती है तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा शी इज यूज टू कमिंग हियर। अब आप सोचेंगे आईएनजी लगेगा, बिल्कुल आपको टू के बाद में आईएनजी लगाना है। या फिर हम कह सकते हैं कि मैं पढ़ाया करती हूँ, मतलब मैं हैबिचुअल हूँ, मुझे आदत है, तो आई एम यूज टू टीचिंग। मैं पढ़ाया करती हूँ, आई एम यूज टू टीचिंग। मैं लिखा करती हूँ, आई एम यूज टू राइटिंग। वह टीवी देखा करती है, शी इज यूज टू वॉचिंग टीवी। ठीक है, तो किया करते थे पास्ट में यूज टू, किया करते हैं इज, एम, आर के साथ यूज टू।
आई होप गाइज ये जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। याद रखिए, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप बेसिक से सेंटेंसेस डे टू डे लाइफ के बिल्कुल नहीं बना सकते, इसलिए इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए। अगर आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कोई बुक चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन है परसोना इंग्लिश और इंग्लिश विद खुशी, दोनों को डाउनलोड करिए। वहाँ से आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।